भारत की पवित्र भूमि पर सदियों से ज्योतिष विद्या को एक दिव्य और पवित्र ज्ञान माना जाता रहा है। ये केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने, उसके संकटों का समाधान बताने और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का एक माध्यम भी है। भारत में कई ऐसे महान विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और साधना से इस विद्या को समाज की सेवा का माध्यम बनाया। ऐसी ही एक प्रेरणादायक परंपरा की शुरुआत श्री घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवाड़, सवाई माधोपुर, राजस्थान से 2 किलोमीटर दूर सारसोप से हुई, जहां एक महान ज्योतिषाचार्य पंडित कालूराम शर्मा जी अपने ज्ञान, तपस्या और अनुभव से ज्योतिष शास्त्र में अद्भुत महारत हासिल की। पंडित कालूराम शर्मा जी अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित ज्योतिषाचार्य थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। पंडित कालूराम शर्मा जी हमेशा शास्त्रों के आधार पर लोगों को सही मार्गदर्शन देते थे और उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थीं कि लोग उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हो जाते थे। लोगों की सेवा और समाज के कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया श्री घुमेश्वर ज्योतिष संस्थान। इस संस्थान का उद्देश्य केवल कुंडली देखना या भविष्य बताना नहीं था, बल्कि ज्योतिष विद्या के माध्यम से लोगों को जीवन में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना और उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की दिशा देना था। समय बीतता गया और ये महान परंपरा आगे बढ़ती रही। पंडित कालूराम शर्मा जी पुत्र पंडित बाबूलाल शर्मा जी ने बचपन से ही अपने पिता को लोगों की सेवा करते हुए देखा और उसी समय से उनके मन में भी ज्योतिष विद्या के प्रति गहरी रुचि पैदा हो गई। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही अपने पिता से ज्योतिष शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों की गणना, कुंडली का अध्ययन और धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। वर्षों तक उन्होंने अपने पिता के सानिध्य में रहकर इस विद्या को सीखा और धीरे धीरे वे भी इस ज्ञान में अत्यंत निपुण हो गए। उनकी गणना और विश्लेषण इतना सटीक होता था कि लोग उनकी विद्वता की प्रशंसा करने लगे। उनके जीवन में एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने उनकी विद्या और ज्ञान को और भी प्रसिद्ध कर दिया। एक बार एक परिवार अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था और उन्होंने किसी दूसरे शहर के एक ज्योतिषी से अपनी बेटी की कुंडली दिखवाई। उस ज्योतिषी ने कुंडली का अध्ययन करने के बाद एक विवाह तिथि बताई और पूरे विश्वास के साथ कहा कि ये तिथि बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन उस परिवार ने अपने मन की संतुष्टि के लिए सोचा कि क्यों ना एक बार और किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली दिखा ली जाए। इसलिए वे उसी कुंडली को लेकर पंडित बाबूलाल शर्मा जी के पास पहुंचे। जब बाबूलाल शर्मा जी ने उस कुंडली को ध्यान से देखा और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो विवाह तिथि पहले बताई गई है वो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। उन्होंने बड़ी शांति और विनम्रता के साथ उस परिवार को समझाया कि उस तिथि पर विवाह करना उचित नहीं होगा और उन्होंने शास्त्रों के आधार पर उस गणना को गलत साबित कर दिया। जिस ज्योतिषी ने पहले कुंडली देखी थी, उनका नाम पंडित राम स्वरूप शर्मा था। जब उन्हें ये पता चला कि बाबूलाल शर्मा जी ने उनकी बताई हुई तिथि को शास्त्रों के आधार पर गलत सिद्ध कर दिया है, तो वे नाराज होने के बजाय उनकी विद्या और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बाबूलाल शर्मा जी वास्तव में एक बहुत बड़े और विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं। उनकी प्रतिभा, ज्ञान और सच्चाई से प्रभावित होकर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस कहानी को और भी विशेष बना दिया। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ही पंडित बाबूलाल शर्मा जी से करवा दिया। ये घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण थी कि सच्चा ज्ञान हमेशा सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। समय के साथ ये परंपरा आगे बढ़ती रही और इस महान परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में जन्म हुआ डॉक्टर गिरिजा शंकर शास्त्री जी का। बचपन से ही उन्होंने अपने घर के वातावरण में ज्योतिष विद्या को देखा, समझा और महसूस किया। उनके दादा और पिता दोनों ही महान ज्योतिषाचार्य थे और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इस विद्या को गहराई से सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने भी ज्योतिष शास्त्र में गहन अध्ययन किया और लोगों की सेवा के कार्य में जुड़ गए। उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज की सेवा के लिए इसका उपयोग किया। आज भले ही उनके पिता पंडित कालूराम शर्मा जी नहीं रहे, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा, संस्कार और ज्ञान आज भी जीवित हैं। आज डॉक्टर गिरिजा शंकर शास्त्री जी उसी श्रद्धा, समर्पण और सेवा भाव के साथ श्री घुमेश्वर ज्योतिष संस्थान को चला रहे हैं, जिस तरह उनके पूर्वजों ने इसे स्थापित किया था। लोग आज भी दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं और वे शास्त्रों के आधार पर उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। सबसे सुंदर बात यह है
कि ये परंपरा यहीं समाप्त नहीं होती। डॉक्टर गिरिजा शंकर शास्त्री जी के पुत्र भी अभी से ज्योतिष विद्या में गहरी रुचि दिखा रहे हैं और वे भी इस ज्ञान को सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। संभव है कि आने वाले समय में वे भी अपने दादा और पिता की तरह इस विद्या में निपुण होकर लोगों की सेवा करें और इस महान परंपरा को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार जो ज्ञान और धर्म का दीपक पंडित कालूराम शर्मा जी वर्षों पहले जलाया था, वो आज भी उसी उजाले के साथ जल रहा है और आने वाली पीढ़ियों तक भी इसी तरह प्रकाश फैलाता रहेगा। श्री घुमेश्वर ज्योतिष संस्थान केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से ज्ञान, विश्वास, सेवा और धर्म के आधार पर खड़ी है और आगे भी इसी तरह लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का प्रकाश फैलाती रहेगी। इस संस्थान की शुरुआत सारसोप से हुई थी। आज डॉक्टर गिरिजा शंकर जी के माध्यम से देश विदेश में लोगों की सेवा की जा रही है। डॉक्टर गिरिजा शंकर जी जयपुर में एक संस्थान चला रहे हैं और साथ ही इनके छोटे भाई आचार्य गंगा शंकर जी, जो इनके ही गांव सारसोप में हैं, इस संस्थान के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर गिरिजा शंकर जी अंतर्राष्ट्रीय भक्तों से भी जुड़ पा रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। हर हर महादेव।